भैया गुरुदेव के परिवर्तन दिवस पे कुछ लिंक। हाँ जरूर। ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। पूज्य गुरुदेव का कल परिवर्तन दिन था, तो परिवर्तन दिन के लिए कुछ बात बताओ। ऐसी बात आई है। वर्तमान काल के सम्यक दर्शन का उपदेशक और हमारे शासन के तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक ऐसे पूज्य गुरुदेव उसने भारत के सौराष्ट्र देश के भावनगर जिला के उमराड़ा गांव में वैशाख सुद बीज रविवार के दिन उमराला गांव में जन्म लिया। वो जो पूज्य गुरुदेव का जन्म संप्रदाय में हुआ। माता उजम्बा उसके कोख से जन्मे, पिता मोतीचंद भाई। जन्म हुआ तब ज्योतिष ने बताया कि ये कोई अध्यात्म पुरुष बनेगा। पूज्य गुरुदेव
जन्म से वैरागी, तीव्र बुद्धि प्रतिभा, लौकिक शिक्षण में प्रथम नंबर, पाठशाला में प्रथम नंबर, पहले से प्रथम से लौकिक शिक्षण से ज़्यादा धर्म की रुचि, सुंदर देह, चमड़ी भी इतनी कुणी, एक बार स्कूल में शिक्षक ने कहा कि कांजी परीक्षा है, पाठशाला मत जाना। गुरुदेव ने कहा पाठशाला हमारी प्रथम, तो पहले से ये बात बताती है कि धर्म की रुचि कितनी है। छह गुजराती पढ़े, उससे ज़्यादा पढ़ने की भावना नहीं। छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में वो उमराड़ा में क्या हुआ था कि प्लेग हुआ था, तो उस टाइम उमराड़ा से बाहर निकल गए और उसके बाद 14-15 साल की उम्र में दुकान पर बैठे, लेकिन दुकान पर भी शास्त्र का पठन पाठन ज़्यादा। आज तो ज़्यादा बात करनी है परिवर्तन पर, इसलिए पूर्व इतिहास ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। गुरुदेव ने एक बार कोई साधु को उसकी मस्त चाल में चलते हुए देखे, तो उसको लगा कि साधु का जीवन कितना निष्पृह है, ऐसा जीवन जीना चाहिए। पूर्व संस्कार के कारण अंदर से ऐसे भाव आते थे, लेकिन पूर्व भाव के बारे में तब गुरुदेव अभी कुछ जानते नहीं थे। इक्कीस साल की उम्र युवा वही, पड़छन देह, राजकुमार जैसा देह, राजकुमार जैसी प्रतिभा लगे, ऐसा युवा काल में आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली। बाद में गुरु की शोध में निकले। संप्रदाय के हीराचंद जी महाराज उसका बाह्य जीवन, क्रियाकांड आदि सब कुछ शुद्ध था। आत्मा की अनुभूति नहीं थी।
ये हीराचंद जी महाराज के पास बोटाद संप्रदाय में, बोटाद में गुरुदेव की दीक्षा हाथी की अंबाली पर हुई। उसके बड़े भाई थे, साधन संपन्न थे। उस जमाने में दीक्षा का खर्च 1800 रुपया आया था। उस टाइम तो एक पैसे की भी कीमत थी। गुरुदेव ने जब दीक्षा ली तब प्रथम संकेत हुआ कि हाथी की अंबाड़ी पर चलते बैठने के समय गुरुदेव का वस्त्र फटा। तब गुरुदेव को ऐसा मनन चला कि हम दीक्षा ले और वस्त्र फटा क्यों। वो संकेत था कि दीक्षा वस्त्र रहित होनी चाहिए। गुरुदेव पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में मुनियों त्यागियों का योग किया था। मुनियों की दशा कैसी होती है, अंतरंग और बाह्य, सब भगवान के पास सुना था। केवली श्रुत केवलियों के पास सुना था। दीक्षा के बाद गुरुदेव को ये पात्रा लेकर जाना, दूसरे घरों से आहार लाना, पात्रा की सफाई करना, पात्रा को रंगीन करना, ये सब गुरुदेव को पसंद नहीं थे। तो एक बार उसके गुरु ने कहा कि पात्रा बिना कोई गुरु को शोध लो, जिसके पास पात्रा ना हो ऐसे गुरु को शोध लो। गुरुदेव ने दीक्षा काल में, दीक्षा के बाद 4 साल तक संप्रदाय के शास्त्रों का चिंतन मनन पूर्वक उसकी गहराई को देखकर अभ्यास किया। लेकिन गुरुदेव को अंतरंग में कोई संतोष नहीं हुआ। उसको लगा कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। और कभी कभी हृदय द्रवित हो जाता था, रोने लगते थे कि सत्य मुझे मिल नहीं रहा है। फिर भी गुरुदेव ने
अभ्यास का कार्य विविध प्रकार से चालू रखा। संप्रदाय में पूज्य गुरुदेव का जो ज्ञान और आचरण उसके साथ कोई आ सके, ऐसे सौराष्ट्र में तो कोई साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता था कि कांजी स्वामी का ज्ञान और आचरण तो गुरुदेव के ज्ञान और आचरण के कारण वो सौराष्ट्र के कोहिनूर कहलाते थे। स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट आचरण, निर्मल आचरण, कोई लौकिक लोग दोष काढ़ी सके, दोष निकाल सके, ऐसा आचरण नहीं था। गुरुदेव के प्रवचनों में 2,000 लोग आते थे। 2 घंटे गुरुदेव का प्रवचन हो, उसके पहले 2 घंटे आकर बैठ जाते थे। उस जमाने में माइक नहीं था और उपाश्रय में माइक एलाउ भी नहीं था, तो लोग सुनने के लिए, आगे बैठने के लिए 2 घंटे पहले आते थे। गुरुदेव का चिंतन मनन के कारण गुरुदेव का उपादान पका। शास्त्र में सिद्धांत बताया है कि उपादान पके तो निमित्त सामने से आता है। ऐसा योग गुरुदेव को हुआ। सौराष्ट्र के भावनगर जिले के दामनगर गांव में दामोदर सेठ थे। वो भी थोड़े तत्व की रुचि वाले थे। उसके पास परम श्रुत प्रभावक मंडल, जो श्रीमद जी ने स्थापा था, वो परम श्रुत प्रभावक मंडल ने हिंदी समयसार की 1000 प्रत छपी थी। उसमें से कुछ 100-150 ही बिकी हुई थी। उसमें से एक प्रत दामोदर सेठ के पास आई थी। दामोदर सेठ ने देखा तो उसको लगा कि ये कोई गहन शास्त्र लगता है। उसको लगा कि ये तो मैं तो नहीं पढ़ सकता, ये कांजी स्वामी पढ़ सकते हैं। कांजी स्वामी से वो परिचित थे। तो दामोदर सेठ ने दामनगर में पूज्य गुरुदेव को समयसार भेंट किया।
समयसार यानी वर्तमान, ये हमारा काल, और वर्तमान ये हमारा क्षेत्र। वर्तमान काल वर्तमान क्षेत्र की ओर से देखा जाए तो ये वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है। गुरुदेव का दीक्षा 24 साल में हुआ। 8 साल तक चिंतन मनन चला सत की शोध के लिए। तत्व की शोध के लिए जो 8 साल तक चिंतन चला, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 7वां अध्याय है, जो पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रिय था, वो अधिकार के आखिरी प्रकरण में टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप लिखा है। वहाँ ऐसा बताया कि पूर्व पुण्य के कारण तुझे पूर्व पुण्य के कारण ज्ञान का क्षोभ मिला। तो गुरुदेव को पूर्व पुण्य के कारण वर्तमान में क्षोभ मिला। बाद में टोडरमल जी ने लिखा कि क्षोभ के माध्यम से तत्व का विचार किया। तो गुरुदेव ने क्या किया कि जो क्षोभ मिला उसके माध्यम से तत्व का विचार किया। तो कि तत्व विचार करने से क्या हुआ, तो कि तत्व विचार करने से कसाई शांत हुए। तो कसाई गुरुदेव के शांत हुए। कसाई शांत होने से क्या हुआ, तो टोडरमल जी ने लिखा कि तत्व विचार का जोर बढ़ा। तो गुरुदेव के कसाई शांत हुए तो क्या हुआ, तो कि तत्व विचार का जोर बढ़ा। तत्व विचार का जोर बढ़ा तो क्या हुआ, तो कि उसके फल में बाह्य निमित्त मिला। तो गुरुदेव को तत्व विचार के फल में बाह्य निमित्त वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार मिला। तो टोडरमल जी ने लिखा कि बाह्य निमित्त में क्या मिला, तो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो गुरुदेव को सच्चा शास्त्र मिला और परोक्षपणे कुंदाचार्य देव जैसे गुरु मिले। प्रत्यक्ष शास्त्र मिला।
तो कि बाह्य निमित्त मिला, उससे क्या हुआ? तो कि बाह्य निमित्त मिला तो उसने छह द्रव्य, सात तत्व, निश्चय, व्यवहार, उपादान निमित्त, सच्चे देवशास्त्र, गुरु का स्वरूप आदि बताया। तो कि ये तत्व सच्चा तत्व गुरुदेव को समय सार के माध्यम से, निमित्त के माध्यम से मिला। गुरुदेव को समय सार क्यों मिला? तो कि गुरुदेव पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में थे। महाविद्य क्षेत्र में उस काल में कुंकुंदाचार्य देव भरत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र पधारे थे। महाविद्य क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र के 20 विद्यमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान, उसकी धर्म सभा में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था कि एक कुंकुंदाचार्य देव भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। तो जो महासमर्थ आचार्य है, भगवान की दिव्य ध्वनि ने कुंकुंदाचार्य देव को विरुद्ध दिया, विशेषण दिया कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ रुद्धिधारी आचार्य है। तो महाविद्य क्षेत्र के चक्रवर्ती राजा ने भरत क्षेत्र से आए हुए मेहमान और भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य का 8 महोत्सव मनाया। वो महोत्सव में पूज्य गुरुदेव पधारे थे। वहाँ पूज्य गुरुदेव ने भगवत कुंकुंदाचार्य देव को भावपूर्वक वंदन किया था। ऐसा पूज्य बेनश्री के जाति स्मरण ज्ञान में आया और बेनश्री ने वो चित्र कुंकुंद प्रवचन हॉल के बीच में बड़ा फोटो बना के प्रदर्शन में लगाया। तो जो गुरुदेव ने महाविद्य क्षेत्र में भगवत कुंकुंदाचार्य देव की भावपूर्वक आराधना की, उसके फल में कुंकुंदाचार्य देव रचित वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समय सार गुरुदेव के हस्त कमल में आया निमित्त के रूप में, और वो समय सार ने गुरुदेव की परिणति पलट दी। गुरुदेव की परिणति
स्वयं का पुरुषार्थ और बाह्य में निमित्त वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट महासमर्थ रुद्धिधारी आचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य देव रचित समयसार, उसका अवलंबन लेकर गुरुदेव ने अपनी परिणति पलटा दी। अठहत्तर के साल में समयसार मिला। गुरुदेव समयसार को लेकर एकांत गुफा जैसी जगह में बैठकर उपयोग को एकाग्र करके आत्म स्वभाव की रुचि पूर्वक समयसार का अभ्यास किया और भाव भाषण किया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। 24 साल की उम्र में समयसार का मिलना 24 साल की उम्र में दीक्षा हुआ, 32 साल की उम्र में समयसार का मिला। 8 साल बाद समयसार मिलने के बाद गुरुदेव की परिणति पलटी। गुरुदेव को ऐसा पुण्य का योग लेके आए कि कुछ ही सालों में पूरे सौराष्ट्र गुजरात में समयसार की धुन मच गई। समयसार उस समय में समाज के बीच में इतने नहीं थे। समयसार पूज्य गुरुदेव पढ़ते थे तो संप्रदाय के साधु उसको ऐसा लगे कि आप संप्रदाय में हो, दिगंबर का शास्त्र पढ़ते हो। तो संप्रदाय के ट्रस्टी गुरुदेव को आकर बोला कि आपको इस शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। गुरुदेव कहते थे ट्रस्टियों को कि आपने कभी कोई शास्त्र का अभ्यास किया है और आप हमें कहोगे कि कौन सा शास्त्र पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना। गुरुदेव का प्रभाव ऐसा था, ट्रस्टी ज़्यादा बोल नहीं पाते। कोई ट्रस्टीज तो ऐसा भी कह देते थे कि आपका रजोड़ा और मोमबत्ती वापिस ले लेंगे, आपको कोई रोटला भी नहीं देंगे। गुरुदेव ने कहा कि रोटला तो हमारे पास बहुत थे, रोटला के लिए दीक्षा नहीं ली है। गुरुदेव बोलते हैं ना प्रवचन में, हमारी दुकान थी किराना की,
4 लाख का स्टॉक था, 40,000 की पैदाश थी। समझ लो 4 लाख का स्टॉक इस जमाने में, 40,000 की पैदाश। रोटला तो बहुत था घर में, रोटला के लिए थोड़ी दिक्साली थी। बाद में 87 की साल में वैसे जाहिर तो हो गया था सब कुछ कि गुरुदेव परिवर्तन करेंगे, लेकिन गुरुदेव के बड़े भाई थे खुशहाल भाई। उसने गुरुदेव को बोला कि समाज में आपकी नामना बहुत है और आप परिवर्तन करोगे तो समाज में खड़बड़ाहट થઈ જશે। आप जे करो, आप जो कुछ करो वो धीरज से करना। गुरुदेव को भी मालूम था, लेकिन गुरुदेव के पास समय सार आया, गुरुदेव ने उसका भाव भाषण किया। गुरुदेव ने समय सार की बात उपदेश में भी थोड़ी कहने की शुरू की थी। जो बेनसिर के बड़े भाई है वजू भाई, वो वाकानेर में थे। वाकानेर स्टेट था, स्टेट में वो इंजीनियर था और गुरुदेव का चातुर्मास वाकानेर में था। तो बेनसिर के बड़े भाई वजू भाई सुनने के लिए चाहते थे, उसको भी धर्म की रुचि थी। वजू भाई ने पत्र लिखा था पंडित हिम्मत भाई पर कि यहाँ कोई कांजी महाराज करके मारा जाए। वो कहते हैं कि पुण्य से धर्म नहीं होता, कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता। सम्यक दर्शन की महिमा बहुत करते हैं। उस प्रकार का एक पत्र लिखा था। तो उस टाइम गुरुदेव ने सम्यक दर्शन की महिमा की बातें, तो ये पत्र था मेरे ख्याल से 1982 का। तो गुरुदेव के समाचार मिलने के बाद 4 साल का। और पंडित जी ने भी बाद में, पंडित जी ने भी गुरुदेव को सुना होगा, उसके बाद प्रश्न भी किया था कि आप सम्यक दर्शन की बात करते हो, वो शास्त्र के आधार पर करते हो कि अनुभूति के आधार पर। यानी गुरुदेव को समय सार का भाव तो कहना समाज के सामने शुरू किया था, और गुरुदेव परिवर्तन करेंगे ऐसी जब
बात आने लगी तो ट्रस्टियों ने वो भी बोला कि आपको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन परिवर्तन मत करो। गुरुदेव को खुशहाल भाई की बात भी ध्यान में थी कि समाज में खलबली तो होगी। तो गुरुदेव ने ऐसा स्थान पसंद किया कि जहाँ जैनों का घर भी न हो। बहुत से स्थान से कहने में भी आया यहाँ के परिवर्तन करो। श्रीमद राजचंद्र आश्रम में से भी कहने में आया था, लेकिन गुरुदेव ने कहा, मैं भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने दर्शाया हुआ मार्ग पर चलूंगा। कुंकुंदाचार्य देव ने जो मार्ग बताया, गुरुदेव का अभिप्राय ये था कि कुंकुंदाचार्य देव के मूल शास्त्र में से परिपूर्ण शुद्ध दिगंबर रामनाई निकलती है। तो गुरुदेव ने कुंकुंदाचार्य देव रचित जो मुनि मार्ग है, उसका प्रवर्तन का स्वीकार किया। जो सोनगढ़ है, All participants are muted and they can unmute themselves. सौराष्ट्र देश में भावनगर जिला में सीहोर तालुका में एक छोटा गांव, वहाँ उसकी टेकरी पर दामाणी का एक स्टार ऑफ इंडिया करके हाउस था, बंगला था। वहाँ के गुरुदेव ने परिवर्तन किया। उस टाइम गुरुदेव के साथ अन्य जिसने दीक्षा ली हो ऐसे साधु थे। सोनगढ़ में इस सभी को आहार दान दे, इतनी जैनों की वस्ती भी नहीं थी वहाँ तो। लेकिन गुरुदेव ने व्यवहार कुशलता भी ऐसी थी, व्यवहार जीवन भी इतना स्पष्ट था कि एक साथ 4 साधु के लिए आहार लेने के लिए एक घर पर जाए तो उसको भी भारी पड़ सकता है। तो 2 साधु उपवास करे, 2 आहार ले। एक दिन 2 आहार ले, दूसरे दिन दूसरे 2। ऐसी कठिनता भी गुरुदेव ने स्वीकार कर ली। किसके लिए? सबके लिए।
और गुरुदेव का ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, हम सिर्फ परिवर्तन दिन के लिए उसका महोत्सव मनाते हैं, लेकिन उस पर विचार करना चाहिए कि परिवर्तन दिन है क्या। एक तो सद्धर्म का उदय की शुरुआत है, और ये धर्म का भूमि पर जो आरोपण किया, जो सद्धर्म की स्थापना की, वो जीव एक तीर्थंकर का द्रव्य है। उसने क्या स्थापा, तो कि 363 पाखंड मत है। 363 पाखंड मत से बाहर निकलकर एक सद्धर्म की स्थापना होना, ये कोई असाधारण कार्य है। जैन धर्म में भी मोक्ष महाप्रकाशक ने ढूंढक मत, श्वेतांबर मत को भी अन्य मत में डाला। तो गुरुदेव ये अन्य मतों में से भी बाहर निकल गए। और मूल दिगंबर में जो क्रियाकांड को धर्म माना जाता है, द्रव्य लिंग सिर्फ हो, वो भी 28 गुण का पूर्ण रूप से पालन न हो, फिर भी मुनिपणा मनाता है, उसमें से भी गुरुदेव ने बाहर निकाला। तो जो पूरे समुद्र में खारास वाला पानी है, वहाँ मीठे पानी का झरना निकलना, जहाँ 363 पाखंड मत चलते हैं, जहाँ जैनों में भी विपरीतता चलती है, ऐसे सभी में से बाहर निकालकर सत्य शुद्ध दिगंबर आमनाय बाहर निकालना, ऐसे समर्थ गुरु मिलना, वो भी तेरा पुण्य है। ग्रहित मिथ्यात्व छुड़ाकर अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने का उपदेश गुरुदेव ने दिया। गुरुदेव को तेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, और गुरुदेव को तो कोई अपेक्षा भी नहीं, वो तो करुणा करके चले गए। अब तू सच्चा मुमुक्षु है तो तेरी फर्ज है कि गुरुदेव ने किया हुआ परिवर्तन
गुरुदेव ने स्थापा हुआ दिगंबर सुधामनाई, इसमें कोई कहीं भी छेड़छाड़ ना करे, ऐसी तेरी भावना रहनी चाहिए। और तुझे भी उसके लिए तन मन धन से तैयारी रखनी चाहिए कि गुरुदेव ने इतनी कठिनाइयों के बीच में भी जो हजारों लोगों के बीच में पूजे जाने वाले गुरुदेव सोनगढ़ की एक टेकरी पर एकांत स्थान में जाकर सत के लिए पार्श्वनाथ भगवान के चित्रपट के सामने मोमबत्ती और रोजौना छोड़ देना और वर्तमान काल के सर्वोत्कृष्ट आचार्य आगम के रचयिता भगवत कुंकुंदाचार्य देव रचित शास्त्रों के आधार पर शुद्धामनाई की स्थापना करना, ऐसा एक कोई महापुरुष अच्छेरा के रूप में यहाँ गया, अकेला धर्म चक्र लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर, 363 पाखंड मतों का खंडन, सर्व अन्य मत का खंडन और सत का स्वरूप कैसा है उसकी सिंह गर्जना जिसने की, ऐसे गुरु स्थापित हमारा सोनगढ़ है। और जिसके उदय से, जिसके पुण्य प्रताप से, जिसकी शुद्धता के साथ जो शुभ भाव था, उसके फल में इतने जिनालयों की रचना हुई। सोनगढ़ एक स्वानुभूति तीर्थ बना और भारत के विविध क्षेत्रों में, विविध राज्यों में इतने मंदिरों की रचना हुई, विदेश में मंदिरों की रचना हुई और परंपरा चालू है मंदिरों की रचना होने का। लाखों करोड़ों शास्त्रों की गुरुदेव के कारण प्रभावना हुई, अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा हुई। एक इतिहास गुरुदेव ने रच दिया अकेले निकल के, और माता जी का साथ उसको ऐसा मिला कि जो माता जी का जाति स्मरण ज्ञान गुरुदेव के प्रभावना के योग में अच्छा ऐसा निमित्त मिला। तो गुरुदेव ने किया हुआ परिवर्तन ये पंचमारे के अंत तक सुधामनाई शाश्वत रहो, ऐसी भावना के साथ आज गुरुदेव के परिवर्तन के दिन के निमित्त पर आज हमने हमारा वक्तव्य दर्शाया। समय हुआ है। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर
ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્યધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને તાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ વિતરાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જીનેન્દ્ર રાજુભાઈ બધાને જય જીનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. આપણે સાચે જ બહુ બહુ નસીબદાર છીએ. આવા ગુરુ મળ્યા અને આવા શાસ્ત્ર બી મળ્યા અને એમનો ઉકેલ બી આવા મહાન ગુરુને હાથથી થયા. આપણને કંઈક થોડુંક સાચે માર્ગે લઈ ગયા. એનું કૃપા એમની અમી દ્રષ્ટિ સાથે સાથે રહે એવી જ ઈચ્છા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. देखो राजू भाई जैसे मेरे जो गुरुदेव और माता जी के